हेलो बच्चों, क्लास 12 के पर्पज से काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का उसको बोर्ड के एग्जाम में आपको 3-4 तरीके से उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। अलग अलग पार्ट्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप, या फिर एक्सप्लेन माइक्रोस्कोप ऑन द बेसिस ऑफ लेवल डायग्राम, रे डायग्राम एंड मैग्नीफाइंग पावर एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आज अपन माइक्रोस्कोप के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब एक साधारण सूक्ष्मदर्शी, इसकी हिंदी का जो अर्थ होगा इस शब्द का, इसका मतलब ये है कि जैसे छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको अपन नॉर्मल आंख से नहीं देख पाते, उनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो इसको अगर लिखने के लिए बोला जाए तो इट इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू वॉच द स्मॉल और माइन्यूट पार्टिकल्स। ये क्या करता है, छोटी छोटी पार्टिकल्स की बड़ी इमेज बना के और हमें इतनी इमेज बनाता है जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले अपन बना लेते हैं रे डायग्राम कैसे बनता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। तो कुछ इस तरीके से इसका सेटअप रहता है। ये कोई कॉन्वेक्स लेंस है, ये है इसका, ये पॉइंट है इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पर इसका फोकस है, ठीक है, दोनों साइड बाई फोकल लेंस से। अब सपोज दैट यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इस सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट रखने की जो पोजीशन रहती है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। यहां से एक लाइट रे पास होगी इस तरीके से कुछ, तो ये पैरेलल लाइट रे है। इतना हमें पता है कि पैरेलल लाइट जो भी आती है लेंस से पास होने के बाद फोकस पे आपकी मिक्स हो जाती है। जो पैरेलल रे है वो आपकी फोकस से पास होगी। दूसरी रे आपकी यहां से जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, वो कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। तो इन रेज को अगर मैं एक्सपेंड करूं, यहां पे सपोज कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसको एक्सपेंड किया जाए, यहां पे हमारी आंख लगाए बैठे हम, तो यहां से ये वाली रे जो है वो ऐसा लगेगा कि ये कहीं यहां से आ रही होगी, ये वाली रे के बारे में लगेगा ये भी यहां से आ रही होगी, ठीक है। और डायग्राम सीधा बनाएंगे अपन। इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट था इसकी दो, एक रे पास होकर फोकस से गई, दूसरी रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। तो यहां पर कोई व्यक्ति देखेगा उसको ऐसा लगेगा एक लाइट, दोनों लाइट आपकी कहीं यहां से आ रही है। मतलब इस ऑब्जेक्ट सपोज देती ऑब्जेक्ट ए बी है, ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इसकी एक इमेज बनेगी यहां पे, इसको नाम देंगे अपन ए डैश बी डैश। ये आपका रे डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप का। इसमें क्या किया, ऑब्जेक्ट ए बी को आपने फोकल ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, जिसकी इमेज आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट बन रही है और साइज में बड़ी बन रही है। इतनी साइज की बन रही है कि जिसको अपन आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका रे डायग्राम हो गया। उसके बाद इसकी लेवलिंग की बात करते हैं। लेवलिंग, तो ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, ओ ये है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ए डैश बी डैश आपकी फाइनल इमेज है
और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको यहां पे तो दिखाई नहीं देगा, इसको हमें मानना है कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से यहां पे इसको मान लेते हैं ए डबल डैश बी डैश, ये ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है ये। तो ए डबल डैश बी डैश ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एट डी। ये आपकी लेवलिंग हो गई। अब बात करें मैग्निफिकेशन की, मैग्नीफाइंग पावर की। तो मैग्नीफाइंग पावर फर्स्ट पार्ट में आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, डायग्राम। सेकंड पार्ट में आपकी लेवलिंग रहेगी, तो नेम लिख दिया। थर्ड पार्ट में अपन इसको सॉल्व करेंगे मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर में रहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको लेंस ने कितने टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब कितने टाइम्स उसको मैग्नीफाई कर दिया। तो अल्टीमेटली इट इज द रेशियो ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट। साइज के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन साइज के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए क्या करेंगे अपन कि मैग्नीफाइंग पावर m इज इक्वल टू, तो यहां पे लिखेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज। तो देखिए ये आपकी इमेज है ए डैश बी डैश, सपोज दैट ये आपका एंगल बन रहा है अल्फा इमेज का, और सपोज दैट ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाए, तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला ऑब्जेक्ट के लिए वो वाला एंगल अपन मान लें कि इसकी वैल्यू बीटा है। इसको थोड़ा सेपरेट बनाएंगे। ये जो एंगल है ये है आपका अल्फा, जो एंगल इमेज के साथ बन रहा है, इमेज वाली लाइन के साथ, वो अल्फा है, और जो ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है वो बीटा है। तो यहां पर लिखेंगे विजुअल एंगल ऑफ इमेज अल्फा अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज बीटा। यहां पे लिख देंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मैंने शॉर्ट में लिख दिया जगह बचाने के लिए, आप किताब से पढ़ेंगे तो आपको देखिए मैग्निफिकेशन में फाइनली अपन कहां तक पहुंच गए। तो हम लिखेंगे मैग्निफिकेशन, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो जगह कम बचेगी आपकी। मैग्निफिकेशन विजुअल एंगल ऑफ द इमेज, तो ये आपकी इमेज वाली साइड से जो एंगल बन रहा है ये हो गया आपका अल्फा अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट इफ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस। ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका जो एंगल बन रहा है ये वाला एंगल बीटा। सिंस अल्फा एंड बीटा वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा बहुत स्मॉल है, तो अपन क्या करेंगे इनको 10 अल्फा 10 बीटा से रिप्लेस कर देंगे। लिख देंगे m इक्वल टू 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा। यहां नोट डाल देंगे सिंस अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल। ये आ गया 10 अल्फा बीटा। अब क्या करें, कुछ नहीं, 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखेंगे इन ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल ए बी ओ, ये वाला पॉइंट ओ है, ट्राइंगल ए बी ओ। ए बी है आपका परपेंडिकुलर और बी ओ है आपका बेस, एंगल है अल्फा। तो इन ट्राइंगल ए बी ओ आपका बनेगा 10 अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। देखिए बी ओ, ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट है, तो बी ओ ये जो डिस्टेंस है ये है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यू से डिनोट करते हैं जिसको, लेंस फॉर्म में जो यू रहता है उसमें यू मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ये जो आपकी डिस्टेंस है डी डैश से लेकर यहां तक की, ये आपकी डी मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस टू विजन, इमेज की डिस्टेंस, जहां पे आपकी इमेज बन रही है। तो 10 अल्फा इक्वल टू ये आ जाएगा। दूसरा देखेंगे इन ट्राइंगल ए डबल डैश बी डैश ओ, ए डबल डैश बी डैश ओ, 10 बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10 बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर ए डबल डैश बी डैश,
अपॉन बेस हो जाएगा आपका बी डैश से लेके ओ तक। दोनों वैल्यू पुट करेंगे अपन इस वाले फाइनल फॉर्मूले में यहां पे। तो मैग्निफिकेशन आपका बनेगा फाइनली ये दोनों वैल्यू इस मैग्निफिकेशन में, इसको इक्वेशन नाम दे देते हैं कोई अपन। सपोज दैट ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड में 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू रख रहा हूं, तो इतने मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या निकल के आती है। तो यहां से फाइनली मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकल आएगी 10 अल्फा की जगह ए बी अपॉन बी ओ, और इसकी जगह बीटा की जगह ए डबल डैश बी अपॉन बी डैश ओ। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू, और बीटा की बात करें तो ए डबल डैश बी अपॉन ये लेंथ हो जाएगी। यहां पे देखिए जब ऐसी कंडीशन आती है तो अपन क्या करते हैं, ए बी अपॉन बी ओ इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे बी डैश ओ अपॉन ए डबल डैश बी। देखिए ये वाली ए बी और ये ए डबल डैश बी दोनों बराबर है, क्योंकि अपन ने ऑब्जेक्ट को ही ऐसा माना है कि लीस्ट डिस्टेंस पर रखा हो, तब इसकी हाइट क्या होगा, एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे आगे एम इक्वल टू फाइनली बचेगा आपका बी डैश ओ अपॉन बी ओ। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, अपन लिख देंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू द ए डबल डैश बी। तो फाइनली मैग्निफिकेशन बचा आपका मैग्निफिकेशन इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन बी ओ। बी डैश को ओ की वैल्यू रखेंगे बी डैश ओ अपॉन बी डैश ओ। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी डी, और वैल्यू साइन के साथ रखेंगे। तो हमें पता है कि जो भी लेंस रहता है उसके लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू अपन मापते हैं उनको अपन नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे। तो बी डैश ओ की वैल्यू है माइनस डी अपॉन बी ओ, बी से लेकर ओ तक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको लिखेंगे माइनस यू। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, आपका फाइनल बचेगा डी अपॉन यू। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है डी अपॉन यू। ये फॉर्मूला आ गया। तो फाइनली अपन मैग्निफिकेशन निकाल चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया आपका निकल के डी अपॉन यू। डी है आपकी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड यू है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डी की वैल्यू जनरली 25 सेंटीमीटर होती है, मतलब एक हेल्दी आई को कम से कम कितनी दूरी पे वो अच्छे से देख सकती है, जिसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको अपन डी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इसमें दो केस पूछे जाते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताइए जब आपकी व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस डी पे, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट डी इंफिनिटी। दोनों केस पढ़ लेते हैं अपन। पहला वाला केस देखते हैं ए। तो ए वाले केस में रहता है व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब डी पे। मतलब अल्टीमेटली v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू ये है आपकी माइनस डी। v की वैल्यू माइनस डी है, तब आप बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा। तो लिखेंगे फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें सारी वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनली अपन डी अपॉन यू के फॉर्म में जो भी आएगा उसको निकाल देंगे। तो 1/f की 1/f ही रहेगा, 1/v। तो v की वैल्यू क्या बोल रहे हो, उसमें बोल आएगी माइनस डी पे बताना, मतलब डी पे बताना है। इस केस में चूंकि आपका डी लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में सारी वैल्यू साइन कन्वेंशन रहता है वो नेगेटिव साइन के साथ रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी माइनस डी माइनस 1/u। तो 1/u, u भी आपका लेफ्ट साइड में है तो u को भी साइन के साथ रखेंगे तो आ जाएगा आपका माइनस यू। माइनस माइनस फाइनली प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d माइनस माइनस प्लस 1/u। देखिए हमें चाहिए, यहां तक अपन पहुंच गए, लेकिन हमें फॉर्मूला चाहिए डी अपॉन यू के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन में क्या करें अपन, इस इक्वेशन में मैं अगर डी का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे डी अपॉन यू मिल जाएगा। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, डी से इक्वेशन मल्टीप्लाई किया पूरी में, तो ये आपका बचा डी बाई एफ इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी प्लस डी अपॉन यू। देखिए डी अपॉन यू यही हमारा मैग्निफिकेशन है, तो जो भी बचा वो आपका फॉर्मूला बच जाएगा। तो इसको अगले पार्ट में लिखेंगे, तो डी बाई एफ, और ये माइनस डी अपॉन डी से डिवाइड करेंगे तो -1 बचेगा। -1 को इस साइड लेके आएंगे तो ये आपका +1 हो जाएगा, और इधर बचेगा फाइनली डी अपॉन यू। डी अपॉन यू क्या है आपका मैग्निफिकेशन।
तो ये आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको चाहे सीधा करके लिख सकते हैं एक बार, m इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ। दूसरा केस बोलता है व्हेन इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, मतलब दूसरा केस में बोलते हैं कि इमेज इज एट इंफिनिटी, मतलब अल्टीमेटली v की वैल्यू उन्होंने कितनी दी थी, इंफिनिटी। तो बताइए मैग्निफिकेशन क्या होगा, निकाल लेते हैं। तो वो फिर से वही लेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1/f ये 1/इंफिनिटी हो जाएगा, माइनस 1/u, u मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी माइनस साइन के साथ रखेंगे, तो ये माइनस 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 प्लस फाइनली प्लस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल टू 1/u। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए फॉर्मूला d/u के फॉर्म में। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इस इक्वेशन में d का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये बचेगा d/f इज इक्वल टू d/u, और d/u क्या होता है आपका मैग्निफिकेशन। तो फाइनली इसको अपन अगर मैं m लिख दूं तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया d/f। ठीक है, ये सारी चीजें मिटाने के बाद चार पार्ट में हमारा क्वेश्चन था। सबसे पहले था रे डायग्राम, दूसरा था लेबलिंग, तीसरे पार्ट में था एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, जिसमें हमारा आंसर आया m निकल के d/u। इसमें भी फिर दो पार्ट थे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट लीस्ट डिस्टेंस, सॉरी इमेज, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस, उसको d से डिनोट करते हैं। तो आपका मैग्निफिकेशन क्या होता है, आपका मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है 1 प्लस d/f। और दूसरा केस जो है व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, तब आपका मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है d/f। ठीक है, सिंपल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d/u है, लीस्ट डिस्टेंस के केस में आपकी 1 प्लस d/f है, और इंफिनिटी पे इमेज बन रही तब आपका फॉर्मूला d/f है। ठीक है, तो एक पार्ट ही हो जाएगा, दूसरे में लेवलिंग मतलब नेमिंग हो जाएगी, तीसरे में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा, और इसके पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका सिंपल माइक्रोस्कोप का अच्छा क्वेश्चन कंप्यूटर अगर आता है तो आप 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आगे वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, और आपकी डिमांड अगर रहेगी तो मैं जल्दी वीडियो आपको 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पर्पज से जो भी आपको टॉपिक लग रहा है कि इसमें हमें समझने में कोई दिक्कत आ रही है, या इसमें हमें वीडियो की जरूरत है, या इसमें हेल्प सब कोई अच्छे से समझा दे, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बता दें, वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने दोस्तों को, जो भी आपके 12th के साथ वाले फ्रेंड्स हो, जो भी कहीं भी स्कूल में पढ़ रहे लेकिन स्टेट के आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले, तो उनको वीडियो शेयर करें और लाइक करें, उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। और आपको एज ए फ्रेंड आप फ्रेंकली नॉर्मली लिख सकते हैं कि सर ये वीडियो हमें इस टॉपिक को एक बार क्लियर कर दीजिए, हमारा क्लियर नहीं हो रहा। और वो जब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, या उस एरर्स आएंगे तो उस पर बात भी कर सकते हैं। तो आप मतलब आप अगर आपको खुद को समझ में आ रहा है तो आप दोस्तों को इसको जरूर शेयर करें। धन्यवाद।